फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की नोट करते हैं। प्रूफ दैट the set of I और इंटीजर्स, यहाँ पे I डिनोट किया गया सेट ऑफ इंटीजर is an abelian group. Composition addition of integer. तो इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए। इसमें हमें सेट ऑफ इंटीजर्स को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, शो करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो अबेलियन ग्रुप होता है। तो इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो उसे हम लोग अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले सपोज किया आई कोई सेट है इंटीजर का, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे हमारे? 0। जितने पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव भी होते हैं एंड सो ऑन। तो अगर हमें इस सेट को अबेलियन प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसे क्या प्रूव करना होगा? ग्रुप। टू प्रूव this group, this set abelian, firstly we have to show this ग्रुप। अब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कराना है। वो 4 एक्सियम्स क्या है? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं क्लोजर लॉ। तो बात करें अगर क्लोजर लॉ की, तो क्लोजर लॉ में हमें ये प्रूफ करना है कि सपोज हम इनमें से, इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं और उस पर अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कंपोजिशन है वो एडिशन दिया हुआ है, मतलब कि किसी 2 नंबर को ऐड करेंगे तो जो एलिमेंट हमें ऐड करने में मिलेगा वो भी इसी सेट से बिलोंग्स करना चाहिए। तो हम रफली आपको बता रहे, जैसे कोई 2 एलिमेंट -1 ले लिया और 3 ले लिया, तो -1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके अलावा एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, -3 लेते हैं और 1 लेते हैं। या सपोज करें 2 लेते हैं, -3 लेते हैं प्लस 2 ले लेते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -1 -1 आएगा। इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू y। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोजर लॉ है वो सेट ऑफ इंटीजर पे होल्ड करता है। देन तो इसे कैसे देख सकते हैं हम? द सम ऑफ 2
integer. Hence I is closed under addition. अब बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की जिसे हमें प्रूव करना है। तो दूसरा है एक्सियम हम लोग का एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ। तो अगर बात करें एसोसिएटिव लॉ की तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये कुछ कंडीशन होती थी, हमें इसे प्रूव करना पड़ता था कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दैट मीन्स हमारा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा होता है। तो इसमें सपोज करते हैं कोई तीन एलिमेंट, एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि ये रफली वर्क है, फेयर आउट हमें यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। कोई तीन एलिमेंट लेते हैं, सपोज -1, 2 एंड 4 तीन है। अब इन तीनों को इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं। सपोज ए की वैल्यू हमने -1 रखी, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन हम लोग को पहले से गिवन है। बी की वैल्यू 2 + 4, तो ये क्या आएगा हम लोग का सब जो ब्रैकेट में सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। -1 + 6 दैट मीन्स 5। अब अगर इधर राइट साइड रखें -1 + 2 + 4, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 + 4 = 5। अभी जो हम लोग का ये दोनों इक्वल है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी, दैट मीन्स बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल। तो दैट मीन्स ये हम लोग का जो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड कर रहा है। अगर बात करें एसोसिएटिव लॉ की तो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा होल्ड करता है, बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखा दिया है हमने इसे। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन होल्ड इन इंटीजर्स या नंबर्स, जो भी लिख सकते हैं। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी भी एक कंडीशन होती थी, अगर सपोज कर रहे कोई ए एलिमेंट है और ये आइडेंटिटी है तो कुछ ऐसा कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू ई। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है दैट मीन्स ये जो हमारा सेट है उसमें आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अभी जैसे मान लेते हैं, सपोज करें जो ए है, ए की जगह हम कुछ भी ले लेते हैं 3। अब बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर हमें ऐड करना है कि हमारा वापस से 3 मिल जाए हमें। तो ऐसा यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 को अगर 3 में ऐड करेंगे तो हमें फिर से 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इस सेट में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर आइडेंटिटी element is integer 0। क्यों लिख रहे हैं ऐसा ये भी लिख देते हैं, since 0 + a = a + 0 = a and also belongs to I। तो हमारे 3 लॉ हो गए हैं। अब इसके आगे है चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं उसका रफ कर देती हूँ। मैं इसे नोट हो गया। तो
ये 3 रफ कर देती हूँ। तो अब चौथा हमें प्रूव करना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सॉरी, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। अब इनवर्स में पहले हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे ग्रुप की तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया था, a प्लस बी इक्वल्स टू ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इक्वल्स टू ई, जहां पे हमने ये माना था कि जो b है वो इनवर्स है a का, तो इन दोनों का जब बाइनरी ऑपरेशन ले रहे थे तो हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कोई दो एलिमेंट ले जिसको ऐड करने पे, क्योंकि हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है यहाँ पे, तो कोई दो ऐसे एलिमेंट जिसे ऐड करने पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा हो, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे हम ऐड करेंगे तो वहां पे हमें वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ये दोनों अपोजिट है। अगर इन दोनों को ऐड करें 1 को प्लस -1 को तो हमें क्या मिला 0। अभी हम लोग तीसरे पार्ट में प्रूव किया जो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमने 0 सपोज किया था, क्योंकि हमारा जो किसी भी एलिमेंट में अगर 0 हम कर रहे थे ऐड तो वो हमेशा वही वापस से वही एलिमेंट हमें मिल जा रहा था। तो हमारे यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है। अब सपोज कि 2 और -2 को ऐड करें, 2 और -2 को अगर ऐड करें तो भी हम लोग का 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि जो 1 है 1 का इनवर्स -1 भी यहाँ प्रेजेंट है, 2 का इनवर्स -2 भी इस सेट में प्रेजेंट है। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीजर इनवर्स of integer a is -a, and minus is also belongs to I, बिलोंग कर रहा है ना I से। उसके बाद इसे भी हम दिखा सकते हैं a प्लस -a इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू I, इसी तरह से ले सकते हैं हम। अब ये चारों हम लोग के एक्सियम्स होल्ड कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ये I है अंडर एडिशन एक ग्रुप है। तो इसे लिखना, इसकी नोटेशन हम पहले बता चुके हैं आपको, हेंस इज ग्रुप। अब हमने इसे ग्रुप तो प्रूफ कर ही दिया है, बट हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए इसमें हमें एक और एक्सियम कम्यूटेटिव लॉ हमें अगर यहाँ पे दिखा दे कि ये होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारी सेट ऑफ इंटीजर है वो एक अबेलियन ग्रुप है। अब बात करें कम्यूटेटिव लॉ की, A ऑपरेशन B इक्वल्स टू B ऑपरेशन A, ये कंडीशन थी कुछ। अब कोई दो एलिमेंट लेते हैं, इसमें से -1 और -2 लेते हैं, एडिशन है हम लोग का यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ -3 आएगा। अभी अगर राइट साइड का देखें -2 को आगे कर दें, -1 कर दें तो भी हम लोग का -3 आएगा। कंडीशन फुलफिल हो रही कम्यूटेटिव की, तो हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो होल्डिंग नंबर। तो अब
एट द लास्ट लिख सकते हैं हम therefore I plus is abelian group। हो गया कॉपी। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अभी इस वीडियो में हम 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट Q नॉट। यहाँ पे Q नॉट का मतलब क्या है? सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जिसे हम लोग Q नॉट से किया। फॉर्म्स ऑफ ग्रुप, फॉर्म्स ऑफ ग्रुप under the operation of multiplication of rational number। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें सेट ऑफ इंटीजर को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था, बट यहाँ पे Q नॉट सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर को ग्रुप प्रूव करना है कि ये ग्रुप है। अब ग्रुप के लिए जैसे हम लोगों ने पहले 4 एक्सियम्स को होल्ड कराया था, सेटिस्फाई कराया था, वैसे ही अब हमें फिर से उन चारों एक्सियम्स को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है। तो सबसे पहला लॉ क्या था उसमें? क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में सपोज करते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट है, लेते हैं नॉन जीरो रेशियो, जैसे 1/2 3/4 रेशनल नंबर है Q नॉट से। अब अगर इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन करवाए, क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो इन लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से एक नॉन जीरो रेशनल नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड कर रहा है Q नॉट में, सेट ऑफ रेशनल नंबर में। तो लिख सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर is also a non-zero rational number, hence closure law holds। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या करते थे हम लोग, कोई 3 एलिमेंट लेते थे और लोगों का बाइनरी ऑपरेशन जब परफॉर्म करते थे, कुछ एक कंडीशन थी हम लोगों के पास, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसमें इस इक्वेशन में पुट करते थे ए बी सी की कोई वैल्यू जो हम लोग का ऑपरेशन गिवन होता था उसे, और हम लोग इन दोनों को लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करते थे। तो इसमें भी अगर बात करें, कोई भी 3 लेते हैं, सपोज ये 2 है, तीसरा हम लोग को ये हो गया,
1/2 मल्टीप्लिकेशन 3/4 मल्टीप्लिकेशन 3/8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3/8 इंटू 3/8 9/64। ऐसे अगर हम राइट साइड में देखें 1/2 मल्टीप्लिकेशन 3/4 इंटू 3/8 9/32 1/2 9/64 दोनों इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि हम लोग का जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी होल्ड कर रहा है इन क्यू नॉट। तो इसे भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन क्यू नॉट। अब तीसरी बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी आइडेंटिटी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराए जिसके बाद हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाए। तो अगर क्यू नॉट सेट की बात करें नॉन जीरो रेशनल नंबर में, तो इसमें 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे अगर किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा। जैसे 3/4 है, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3/4 ही मिल रहा है। और जो ये 1 है इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो 1 है वो क्यू नॉट में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिख सकते हैं हियर 1 बिलोंग्स टू क्यू नॉट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट also belongs to Q naught। तो इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग कि आइडेंटिटी एलिमेंट पोजेस कर रहा है, I possess, so Q naught possess आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो ये 3 लॉ हो गए। अब एक चौथा और लास्ट लॉ बचा है एक्सियम, जिसे हमें होल्ड कराना है, जो है इनवर्स का, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर हम इस एक्सियम को प्रूफ कर दे कि हाँ ये भी होल्ड कर रहा है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स इस सेट में होल्ड कर रहा है, तो ये जो क्यू नॉट हो जाएगा उसे हम ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, सॉरी इनवर्स की। अगर बात करें इनवर्स की, तो इनवर्स में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी दो एलिमेंट A क्रॉस बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल्स टू बाइनरी ऑपरेशन A इक्वल्स टू E, मतलब कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो अगर इस सेट में बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हमारा 1। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट, सपोज करें रेशनल नंबर में अगर 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1/2 भी एग्जिस्ट होता है, ये तो जानते हैं। अगर 1 रेशनल नंबर है तो 1/2 भी तो रेशनल नंबर ही है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ पे अगर 2 लिखे हैं, अगर 2 भी रेशनल नंबर होता है, 1/2 भी रेशनल नंबर होता है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर 4 है, ये भी रेशनल नंबर है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1/4 से, ये भी रेशनल नंबर है, तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पे 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि इस सेट में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद होता है। तो हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ एलिमेंट also exist in set। या इसको दूसरी बार
वर्ड्स में लिख सकते हैं अच्छे शब्दों में, लेट A belongs to Q naught, where A naught equals to 0, so that 1 by A inverse also belongs to Q naught, such that A dot A inverse, यहाँ इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, A inverse dot A equals to 1, या इसे हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी की भी, लिख सकते हैं 1 by A is inverse of A, फिल अप कर देते हैं। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया कि जो 1 by A है इज द इनवर्स ऑफ A, तो हम लिख सकते हैं Q naught the multiplication is a group। तो हमारा प्रूव हो गया कि सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर अंडर द मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो गया, नोट करते हैं, शो दैट the set Q plus the set of all positive integer, sorry rational number, set of positive rational number is abelian group under the binary composition ये बाइनरी कंपोजिशन है हमारा, डिफाइंड बाय E ऑपरेशन B इक्वल्स टू AB by 3 for all AB belongs to Q plus। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमें सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है इसे अंडर द बाइनरी कंपोजिशन। अगर किसी दो एलिमेंट का अगर बाइनरी कंपोजिशन करें तो हमें ये वैल्यू दी हुई है कि किसी दो एलिमेंट का बाइनरी कंपोजिशन इसके इक्वल होता है, तो हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है इस सेट को। तो फिर से अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास वही 5 कंडीशन। सबसे पहले तो हमें इसे ग्रुप प्रूव करना है कि ये जो Q प्लस सेट है वो ग्रुप है, और उसके बाद इसमें कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करा देंगे। अगर वो होल्ड हो जाएगा तो दैट मीन्स ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले जो गिवन है सबसे पहले उसे लिखते हैं सॉल्यूशन में। वी हैव A ऑपरेशन B इक्वल्स टू AB by 3 फॉर ऑल, ये साइन फॉर ऑल का A B belongs to Q प्लस। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले लॉ से, क्लोजर लॉ। इस कंडीशन से ही पता चल रहा है कि इसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है जो हमें गिवन है। इसे अगर सपोज कर लेते हैं 1 मान लें हम, तो फ्रॉम 1 A ऑपरेशन B इक्वल्स टू AB by 3
फॉर ऑल ए बी, इतना। अब इसके बाद लिख सकते हैं तो हम लोग ने सपोज कर लिया कि कोई तीन एलिमेंट है क्यू प्लस से, तो हम लोग की पहली प्रूव करना है कमिट एसोसिएटिव। तो डी क्रॉस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी सी बाय 3। अगर इससे देखें फर्स्ट एलिमेंट को पहले, सेकंड एलिमेंट को बाद में, उसका 3, तो ए डॉट बी सी बाय 3, इसे लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी बाय 3 और पूरे का होल 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बाय 9। अब अगर बात करें दूसरा, यहाँ पे इसके आगे एक और सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे ए बी सी इक्वल्स टू, अब इसको पहले कैसे कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस ए बी बाय 3। अब इसको फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, इसका 3, तो आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी बाय 9। यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अगर इसे हम सपोज करें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जा रही है। अब इसके आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का, कि इसमें आइडेंटिटी प्रूफ हो रही है या नहीं, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। उससे पहले अगर आप ये नोट कर चुके हो, मैं इसे रफ कर देती हूँ। नोट कर चुके सब? अब तीसरा पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सपोज करते हैं कोई ई एलिमेंट है, इज द आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सपोज ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम पहले कंडीशन पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। ए कुछ ऐसी कंडीशन होती थी, अगर आप लोगों को याद हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी ग्रुप होता था, यहाँ पे हम लोग का ग्रुप क्या है, क्यू प्लस, सॉरी सेट हम लोग। अब यहाँ पे अगर इसको देखिए, इस इक्वेशन से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए ई बाय 3 इक्वल्स टू ए। अब इसको देखें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए के, क्योंकि ई की वैल्यू तो 1 हो गई ना। यहाँ पे अभी सपोज कर रहे हैं कि ई की वैल्यू 1 नहीं है, हम लोग को यहाँ पे ई की वैल्यू
फाइंड करनी कि ई की वैल्यू क्या है। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ए को यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे रख दिया। अब अगर देखें इस इक्वेशन में ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e बाय 3 इक्वल्स टू ए, e बाय 3 इक्वल्स टू ए, सॉरी e बाय 3 इक्वल्स टू 1। ए तो कैंसिल हो गया, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और जो 3 है इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड हो रहा है। ये एग्जाम भी हमारा होल्ड हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें, जो चौथा है हमारा वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम लोग कोई दो एलिमेंट लेते थे, उनका जो बाइनरी ऑपरेशन था वो आधा था इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सपोज कर रहे हैं कोई एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट बी है, बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब इन दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसके इक्वल आएगा, ई के, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की पहले हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये 3 थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई 3। यहां से मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 9, देन बी इक्वल्स टू 9 बाय 3, सॉरी 9 बाय ए। तो यहां से हम लोग की बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू 9 बाय ए है, which is also belongs to Q plus, positive rational number। That means इस लाइन का मीनिंग ये है कि सेट में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमारे चारों एग्जाम्स हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो Q प्लस है इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमें प्रूव करना था अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें एक और लॉ को होल्ड कराना है, जो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कराने के लिए सर का ऐसे रफ कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट, कम्यूटेटिव लॉ। ए ऑपरेशन बी को कैसे दे सकते हैं, ए बी बाई 3। इसे हम लोग बी ए बाई 3 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कैसे लिख सकते हैं, बी ऑपरेशन ए 3a। दैट मीन्स this equation satisfied commutative law also holds। That means Q plus under multiplication is an abelian group। So please note this।